बैठा लो भाई। बैठे रखू कहा है इधर उधर करना बे। शुरू करें। ये क्या कर रहा? वीडियो बना रहा है? अरे वाह, चल ठीक, कोई नहीं, बना ले बेटा। कैसा लग रहा हूँ? तेरी आवाज यहाँ तक आने वाली नहीं है। चल ठीक है। देखिए यार बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम सेट है। इस चैप्टर में ये जो सेट वर्ड है, इसका काफी पहले से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में कि सेट क्या चीज होता है। आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सेट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज सेट। इसका जो बेसिक मीन्स होता है, बिठा ले भाई उधर साइड में। देखिए जिसका जो बेसिक मीन्स होता है वो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। आइडेंटिकल मीन्स आप क्या समझे भाई? आइडेंटिकल का मतलब होता है एक ही जैसा। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा। आप किसी दुकान में गए और आपने कहा कि हमें एक कप का सेट दे देंगे, तो दुकान वाला क्या करेगा? वो कप ही देगा या कप में चम्मच लगा के दे देगा? भाई क्या करेगा? कप का ही सेट देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसने कप के साथ में एक प्लेट लगा दिया तो दैट मीन्स वो सेट नहीं हुआ, वो कप का सेट नहीं हुआ। आया ना? तो ऐसे ही इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि इसके बारे में पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि इसको थ्योराइज किसने किया। ये 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन हुए। एक मैथमेटिशियन ने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया, जिसका नाम था जॉर्ज केंटर। ये आपने जान लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए यार, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, मेरे बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए यार कि यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब लिखा हुआ है, अगर इसको मैं एक अल्फाबेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आपके हिसाब से वो लेटर क्या होना चाहिए? तू बता भाई। एन। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से होना चाहिए कैपिटल एन। कैपिटल एन ही क्यों? क्योंकि हमें पता है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है और हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखा है। जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ दिखेगा हमको, उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर। जहाँ कहीं भी कैपिटल एन ऐसा लिखा हुआ हमको मिलेगा, उसका मीन्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा उसका मीन्स? नेचुरल नंबर। तो जहाँ कहीं भी कैपिटल एन लिखा हुआ मिलेगा, वहां आप क्या समझेंगे? यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात होने लग जा रही है। मैं अगर ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, और सपोज मैंने कैपिटल एन एक लेटर लिख दिया और मैं कहूँ कि बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर्स को। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इन नंबर्स का सेट बनाऊं, तो इस नंबर के सेट को मैं कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। आया ना? क्या मेरी बात समझते हैं? तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बताइए इसको थ्योराइज किसने किया? बेसिकली जॉर्ज केंटर ने इसको थ्योराइज किया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अरे बैठा लो, महान आत्मा कहाँ बैठेगा भैया? उधर साइड में बैठ जाए। दिक्कत नहीं करेगी, तो ठीक है भाई, आगे देखिए। अब बात ये आती है कि क्या ये जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये पार्टिकुलर चैप्टर में ही इसका यूज होना है? इसकी आइडेंटिटीज का, इसके ऑपरेशंस का, इसकी थ्योरीज का, क्या केवल एक ही चैप्टर में इसका यूज होगा या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में भी इसका यूज होगा? तो भैया इस चैप्टर के अलावा भी और भी कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे इसका यूज होगा, है ना? जैसे आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और सीक्वेंस एंड ये चैप्टर हो गया, सीक्वेंस एंड क्या बोलते हैं,
एक प्रोबेबिलिटी में हो गया, ज्योमेट्री में हो गया, सीक्वेंस एंड ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टर्स में इसका यूज हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वेल डिफाइंड चीजें होंगी, वेल डिफाइंड से मेरा मतलब क्या है, वेल डिफाइंड अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो वेल डिफाइंड को हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, ठीक है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है, सेट चैप्टर इसी वर्ड के ऊपर डिपेंड है। आप इस वर्ड को एक बार ठीक से समझिएगा, ठीक है, बात नहीं करना, एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो चीज सुपरिभाषित हो, जो चीज सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मीन्स क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप कहेंगे जी मार्कर है। उससे पूछू भाई तू बताइए क्या चीज है, वो भी कहेगा मार्कर है। अब पूछ ही लेता हूँ, बेटा तू बताइए क्या चीज है, पेन है। ये तो भाई इस चैप्टर में गड़बड़ा देगा। भाई मार्कर है, दिख नहीं रहा तुझे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक ही जैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लगता है कि फिर वो सुन सुन के बोल रहा है, ऐसा कुछ। कहिए पुष्पा तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये मार्कर ही है, कोई और चीज नहीं है। ठीक है, तो आगे देखें। तो वेल डिफाइंड से मतलब मैंने आपको बताया कि जो डाटा अपने आप में सुपरिभाषित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि टॉप 10 प्लेयर इन क्रिकेट। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये कहने लग जा रहा हूँ कि टॉप 10 प्लेयर्स नेम बताइए क्रिकेट के, क्या इसका सेट हम बना सकते हैं कि नहीं? टॉप 10 प्लेयर्स के नेम का सेट बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये डाटा वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब अभी हमने बताया, जो बात मैं बोल रहा हूँ वही सारे लोग बोले, या जो आप सारे लोग बोल रहे हैं वही बात मैं बोलूँ, तो ये चीज वेल डिफाइंड हो जाएगा। यानी जो चीज पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो बात पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, बदले ना, वही होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए टॉप 10 प्लेयर्स नेम इन क्रिकेट। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे हिसाब से टॉप 10 प्लेयर्स कौन से हैं, तो मैं कुछ और नाम लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, ऐसे करके ये मेरे फेवरेट हो गए। अगर मैं किसी और बच्चे से पूछूं तो वो कुछ और ही नाम लिख रहा होगा, वो बता रहा होगा ई होगा, एफ होगा, जेड होगा, पी होगा, ऐसा कुछ। किसी और से मैं पूछूं तो वो कुछ और नाम बता रहा होगा। भाई सबके हिसाब से अलग अलग ही तो होंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो चीज मेरे हिसाब से है वही आपके भी हिसाब से हो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी होने लग गया, है ना? भाई मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ये लोग ठीक है प्लेयर्स में, तुमने कहा नहीं जी मेरे हिसाब से तो ये सही है, किसी तीसरे बंदे ने कहा कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये चीज सही है। दैट मीन्स दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये डाटा अपने आप में वेल डिफाइंड है ही नहीं। और अगर मेरे भाई ये डाटा वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या इसका हम सेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि सेट किसका बनता है? जो डाटा वेल डिफाइंड होता है। ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वी कैन नॉट मेक इट सेट। तो फिर हम इसे सेट नहीं बना सकते, यानी इसका सेट नहीं बन सकता। इसका सेट नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं ये कहूँ odd natural number less than 10, ठीक है जी, मैं आपसे ये कहने लग जा रहा हूँ कि odd natural number less than 10, यानी 10 से छोटे odd natural number कौन कौन से होंगे। ठीक है बेटा, बेटा बेटा तू बता, कितनी भी तेज बोल रहे, आवाज यहाँ तक तेरी आने वाली है नहीं, तू बोल दे रहा हाँ क्या होगा? अच्छा, 1 और 3 5 7 9 10, अच्छा 10 नहीं होगा, ठीक है।
तो देखिए मेरे बच्चों, ऑड मीन्स समझते हैं आप, ऑड तो समझते होंगे ना, ऑड इवन। तो तुम्हें वे सारे नंबर लिखने से जो 10 से छोटे हो, ऑड हो और नेचुरल हो। तो 10 से छोटे और नेचुरल नंबर तो यही होने 1 3 5 7 9। और कुछ होगा क्या? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अगर मैं दूसरे बच्चे से ये बात पूछूं कि भाई तू बता कि यहाँ पे और नेचुरल नंबर क्या होने चाहिए, तो वो अगर ऐसा कुछ बता दे कि यहाँ पे तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि और नेचुरल नंबर में ऐसा कुछ हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई ये तो इवन नंबर है ना। तो ये नंबर तो हो ही नहीं सकते किसी हाल में, ये नंबर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इवन नंबर है। अगर मेरे भाई ये इवन नंबर है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो आंसर ये हुआ। तो हर बच्चा यही बोलेगा कि सर जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे 10 से छोटे, लेस देन 10, वो होंगे दैट इज 1 3 5 7 9। तो ये अपने आप में वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, ये अपने आप में वेल डिफाइंड नंबर्स हैं, तो इसका हम सेट बना सकते हैं। तो बताइए जी इसका सेट बन सकता है नहीं बन सकता? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन सकता है। तो सेट किसका बनेगा? जो वेल डिफाइंड होगा। तो ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? है भाई वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसको हम सेट बना सकते हैं। अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसको हम सेट बना सकते हैं। आपको आया समझ में? आ गया? एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओगे क्या? बताओगे? बताओ। अच्छा, अगर मैं बाबू ये कहूँ कि रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, इसका सेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जल्दी आंसर दो। नहीं बन सकता। आप बताएं, इसका सेट बना सकते हैं नहीं? हाँ भाई। हाँ गुड, सही कह रहा है। ठीक है भाई, देखिए उधर जाओ, देखो भाई इधर। वही कह रहा है कि रिवर्स इन इंडिया, भारत की नदियों के नाम का ही तो सेट बनाना है क्या? भारत में अपने इंडिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्स तो है नहीं, गिनी चुनी रिवर्स है, उनका हम सेट बना सकते हैं क्योंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जितनी भी रिवर्स है, मैं अगर पूरी रिवर्स को काउंट करूंगा तो मेरे काउंटेशन में भी वही सारे नेम्स आएंगे जो किसी दूसरे के काउंटेशन में नेम्स आएंगे, क्योंकि भाई ये गिनी चुनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्स तो है नहीं अपनी इंडिया में। सो दैट इसका हम सेट बना सकते हैं क्योंकि ये डाटा वेल डिफाइंड है। अगर ये मेरे भाई वेल डिफाइंड है तो इसका सेट बनाया जा सकता है, इसका सेट बना सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति? एक बार आप कितना नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है? तुम पेन लेके आया करो, दूसरे से मांगते रहते हो। वीडियो एकदम नंबर 1 का नहीं आया। कौन बना रहा था वीडियो में? हाँ भाई चल रहा है, ठीक है। हो गया जी, बढ़िया। आगे देखो, ठीक है, बाद में नोट करते रहना अभी, और देखो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और बता देते ना, समझिए देना। अब देखिए यार, जैसे मैं कहूँ कि प्राइम फैक्टर
छोटा ही नंबर ले लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 30 भाई, समझाना ही तो है, फैक्टराइजेशन तो सिखाना है नहीं कि बड़ा बड़ा नंबर ले लें। तो ये बताना है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे क्या हम उसका सेट बना सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 30, बना सकते हैं ना। देखिए कैसे, अगर इसके हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 3 5, ये तो भी फैक्टर 2 3 और 5, हाँ 1 भी, ठीक है भाई 1 भी ले लिया। लेकिन बाबू ये बताओ 1 ले सकते हैं क्या, इसमें प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर यानी इसमें केवल प्राइम नंबर से ही तो डिवीजन करना होगा तुम्हें। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है ना बेटा, तो फिर 1 कैसे ले लेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का नाम ही प्राइम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है तो 2 से इसके फैक्टर होंगे, समझ रहे, 1 नहीं ले सकते, तुम लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए 2 3 5, अगर कोई दूसरा आदमी आएगा, कोई दूसरा आएगा वो भी यही फैक्टर करेगा, भाई हर इंसान यही फैक्टर करेगा, क्योंकि ये तो एक यूनिक मेथड होता है फैक्टर निकालने का। इसका तो फैक्टर वेल डिफाइन है, अगर ये मेरे भाई वेल डिफाइन है तो इसका हम सेट बना सकते हैं, है ना, इसका सेट बन सकते हैं ना फिर। तो ये डाटा वेल डिफाइन है, इसका हम सेट बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक, ओके, बढ़े आगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्या क्या कर रहा है, अच्छा करेगा जरा, कौन सी कटिंग है भाई, बेटे लाइट सेट करने की उम्र में बाल सेट कर रहे हो बेटे। तो देखिए यार, वेल डिफाइंड जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक उसका हम सेट बना नहीं सकते। वेल डिफाइंड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, कि जो चीजें अपने आप में वेल डिफाइंड होती है उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मार्कर है, दूसरा बंदा भी कहे मार्कर है, तीसरा भी कहे मार्कर है, सारे ही कहें कि मार्कर है। तो ये जब इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वेरी ना करने का मतलब डिफरेंट आंसर ना हो, तो फिर इसको हम बोल देंगे कि ये वेल डिफाइंड है, इसका सेट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब सेट बना लेंगे, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जो सेट का नाम हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में, जैसे यहाँ पे मैंने ये एक एलिमेंट्स थे कुछ यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के, तो इसका जो हमने नोटेशन किया है वो कैपिटल लेटर से। जो इनका रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो उसमें जो हम अल्फाबेटिकल लेटर लिखने वाले हैं वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है, कैपिटल में। जैसे इसको हम सेट ए लिख कर लेते हैं, इसका नाम अगर हम ए रख लेते हैं तो इसको लिखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी। इसको जो लिखने का तरीका है वो हम अभी आगे बताएंगे, अभी तो बेसिक ही चल रहा है, इसके आगे बताएंगे इसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। बेटा बंद कर दे वीडियो, पढ़ ले पहले।